ओम शांति। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो रिवाइज्ड संडे की अव्यक्त बापदादा की 3 जुलाई 2022 की रिवाइज्ड कोर्स 10 जनवरी 91। इसमें बाबा ने 4 सत्ताओं की बैलेंस की बात करी थी, जिस बैलेंस द्वारा हम बच्चे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो इसमें जो 4 सत्ताएं बताई थी, पहली है धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता, और जो ब्राह्मण आत्माओं में चौथी है वो है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। और बाबा ने ये बताया था कि जो ये श्रेष्ठ कर्मों की है उसका दूसरा नाम श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। तो जिसके पास श्रेष्ठ चरित्र कैरेक्टर होगा उसके कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ है। तो इन चारों सत्ताओं द्वारा ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो ये चारों सत्ताएं बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बाबा ने बताया जो धर्म सत्ता है, इसका अर्थ है कि जब हम धर्म के रास्ते पे आत्मिक धर्म की बात कर रहे हैं तो उस सत्ता को जब यूज़ करते हैं तो हम सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीते हैं। और उसकी क्या होनी चाहिए? धर्म अर्थात धारणा होनी चाहिए। जब हम अपने धर्म की धारणा करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सुखी, और हमारा जीवन खुशनुमा। फिर राज्य सत्ता में अगर हम देखें तो अपने को भी राज्य, अपने पर भी राज्य, और अपने जो कर्म साथी है उनके साथ हमें सिर्फ स्नेह नहीं, स्नेह के साथ शक्ति के बैलेंस से सर्व प्राप्ति कर उनसे संतुष्टता का दान देना है, उन्हें भी संतुष्ट करना है, देते रहना है। क्या देंगे हम उन्हें? स्नेह और शक्ति। जब हम स्नेह और शक्ति देंगे, मोटिवेट करेंगे, पावरफुल और स्नेह के साथ लविंगली, कोई भी क्रोध नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, जब उस तरह से हम उन पर, तो वो संतुष्ट, और वो भी कहेंगे वाह वाह। इसी को हम कहेंगे राज्य सत्ता, जो सिखाता है कि हम खुद कैसे चलेंगे, दूसरों को कैसे चलाएंगे, हमारे साथ चलते रहे, ना कि कोई मनमुटाव हो। तीसरी है विज्ञान की सत्ता। अब विज्ञान मतलब साइंस, उसमें हमारे पास क्या होता है? साधन। और बाबा ने हमें बताया था जो हम कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म, अभी भी हमें प्रेजेंट में उसका फल क्या होता है? खुशी और शक्ति अनुभव करता है, और भविष्य के लिए भी हमारा वो श्रेष्ठ कर्म हमें जमा करने में, जिससे कि वो खजाना बन जाएगा, तो वो हमें संपन्न बनाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे जो बड़ा खजाना है ना, वो कौन सा है? श्रेष्ठ कर्मों का। क्योंकि मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, आज के लिए जो मानव जीवन है वो पशु समान हो गया है। तो बाबा वो यही कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे? हम तो विश्व को चैलेंज करते हैं कि यहाँ आकर सीखो कैसे जीना चाहिए। जैसे हम कहते हैं राजनेता, विज्ञान के नेता, धर्म के नेता हैं, तो हम उन सब के आगे चले जाए तो भी हम खुद को उनसे ऊपर समझते हैं। एक रूहानी फ़कूर होता है हमारे अंदर, बेफिक्र बादशाह बन के देखते हैं, बनना के देखो कि कैसा होता है बेफिक्र। कह रहे जीवन का आनंद क्या है, अनुभव कर सकते हैं हम, है ना। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि हम अथॉरिटी से दुनिया के सामने तीनों जो सत्ता है उनके पास, और हमारे पास कौन सी है? चौथी सत्ता है श्रेष्ठ
कर्म हम खुद करते हैं, अपने कर्म, जिससे कि हमें अभी भी खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव होता है। और ये इन चारों का बैलेंस बाप सम्मान संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाता है। तो पापा कह रहे अभी जो वर्ष है वो तपस्या वर्ष है। तो कह रहे इन चारों को चेक करना है, क्योंकि जहाँ चारों होंगे वहाँ एक स्थिति का आसन सदा अचल अटल रहेगा। अब सोचो, एक रस स्थिति के लिए हमें धारणाएं चाहिए हमारे स्वधर्म की, दूसरों को साथ चलाने के लिए हमारे पास राज्य सत्ता चाहिए, फिर हमारे पास विज्ञान की सत्ता है और श्रेष्ठ कर्म की। तो इन सारों को अगर हम कहते हैं एक रस स्थिति लाना है, और उसी आसन से जब हम एक रस रहेंगे, इस आसन पे स्थित रहेंगे, अचल अडोल रह पाएंगे। तो पापा यही कह रहे हैं कि इस आसन को मजबूत करो, एक रस स्थिति वाला, और इससे हर समय बेफिक्र बादशाह अनुभव कराएंगे। बादशाह क्या होता है? जो अधिकारी होता है, और जो प्रजा होती है वो अधीन होती है। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें बादशाह बनाना चाहता हूँ, ना कि बेफिक्र प्रजा। तुम क्या होंगे? अधिकारी। जितना जितना अधिकारी ही सर्व के सत्कारी। जितना हम अधिकार रहेंगे, दूसरे हमें सत्कार करेंगे। अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। तो बाबा ने कहा कि योग्य राजा की निशानी क्या है? जो योग्य राजा होगा, अधिकारी, जो राजा बात कर रहे हैं बाबा, बादशाह की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर सर्व की संतुष्टता का पुष्प की वर्षा होगी। और बाबा कह रहे हैं कि अपने समीप के कर्म साथी, कर्मेंद्रियों को चेक करो कि राजा के स्नेह और शक्ति, लव और लॉ दोनों ही साथ ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी। जो राजा मतलब आत्मा राजा है, उसके जो कर्म साथी है, कर्मेंद्रियों की बात हो रही है, बाबा कह रहे हैं कि हम क्या अपने साथी को स्नेह से और शक्ति, जैसे कि लव भी है और लॉ भी है, उनके साथ ऑर्डर करें। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम मोहब्बत से चल रहे हैं या मजबूरी से चल रहे हैं, क्या हम दिखा रहे हैं दुनिया को, या हम क्लास में आ गए, हम देखो कितने रेगुलर है, हम देखो ये हैं, क्या ये मजबूरी है या हम मोहब्बत से पुरुषार्थ करते? जब मोहब्बत से होगा तो पुरुषार्थ में थकावट नहीं होती। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सारे दिन की दिनचर्या में जो हमारे साथ होते ना, कर्म संबंधी साथी, उन सब में संपर्क में, तो मैं राज्य अधिकारी आत्मा, मैंने अगर अपने पे ठीक से राज्य किया होगा तो मैं उनको संतुष्ट, हर्षित कर सकता हूँ। उनको कितना किया हमने, इसी राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। तो ये अनुभूति यथार्थ होगी कि मैंने खुद के ऊपर कितना परसेंटेज राज्य किया और कितने संतुष्ट और हर्षित रहे। क्योंकि जब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी, स्नेह से और शक्ति से, लव एंड लॉ से चलाएंगे खुद को, तो बाहर भी हम खुद को, जैसे कोई परिस्थिति है उसमें भी हम खुद को चेंज कर सके, लवफुली, मजबूरी में नहीं, मोहब्बत से। फिर पापा ने विज्ञान की सत्ता की बात करी है। तो जब हम कहते हैं जो हद के विज्ञान है, जैसे कि जो साधन है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास गाड़ियाँ हैं, घर है, घर में जो अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब हमें आराम की अनुभूति कराते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्या विज्ञान है? योग की शक्ति। वो क्या है? वहाँ है साधन, हमारे पास है साधना। तो हम क्या करते हैं? आत्मा से मन बुद्धि को साधना द्वारा कहीं भी लगा सकते हैं ना। तो लेकिन दूसरे के लिए क्या होता है? टाइम जो है इज़ मनी। लेकिन हमारे लिए क्या है? और एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं? साधना द्वारा हम शीतल स्थिति का अनुभव करते हैं। हमें उनको थोड़े समय के लिए आराम मिलता है, जैसे एसी ऑफ, गर्मी शुरू, लेकिन हमारे लिए सदा आराम है। हम चैन की नींद में सोते हैं। कई आत्माएं आज बड़े बड़े घरों में रहती है, सारी फैसिलिटीज़ हैं,
उनके पास सारे ही विज्ञान के साधन हैं, फिर भी वो आत्मा के पास चैन की नींद नहीं है, क्योंकि वो साधनाएं नहीं करती है। तो पापा यही कह रहे कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्या है? साधना। इससे हम शीतल चैन का अनुभव कर सकते हैं, चैन से उठते हैं, चैन से सारा कार्य करते हैं। और जब आसन से, अगर हम खुद के ही आसन, आत्मिक आसन से उतर गए तो बेचैन हो जाएंगे। फिर बाबा ये कह रहे दूसरा जो विज्ञान का साधन है वो मनोरंजन। आज पूरा दिन हम मनोरंजन करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब मन उदास होता है ना, तो हद के मन ज़रूरत पड़ती है मनोरंजन की। तो कह रहे उदास का अर्थ क्या है? मन के दास बनना। तो क्या बाबा कह रहे क्योंकि ये 63 जन्म की जो संस्कार है, तो अभी तो बाबा हमें बादशाह बना रहे हैं ना, तो हमारा मन सदा मौज में रहता है। एकांत में है तो मौज है, संगठन में है तो भी मौज है। सदा मौज के दाता मालिक बाप के साथ रहते हैं या कभी कभी रूठ जाते हैं। एकांत में भी हम बाबा के साथ रहेंगे और संगठन में भी बाबा को याद करेंगे, लेकिन अगर बाबा ही भूल गया तो फिर क्या हो गया? रूठ गया, मुंह फेर दिया। तो बाबा कह रहे इसको चेक करो, ठीक है। फिर आता है धर्म, अर्थात जीवन जीने की कला। यह धारणा ही धर्म है। तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं, अर्थात सदा निर्विकल्प। ऐसा तो नहीं ये करूं ना करूं पता नहीं, कन्फ्यूजन नहीं। फिर निर्विघ्न, बाहर कुछ भी है लेकिन हमारे मन में उस विघ्न के लिए कोई हलचल नहीं है। हम सदैव बेफिक्र और सदैव शीतल, सदैव चैन की नींद में। तो बाबा यही कह रहे हैं कि निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो साकारी। और बाबा ने कहा यही है जीवन जीने की कला। 4 चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी। और बाबा यही कह रहे हैं हम हमेशा एक ही गीत गाते हैं, पान आता सो पा लिया। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये सारी ही चीज़ें, तो जब एक रस होंगे, चारों पांव एक रस होंगे तभी अचल होगा, नहीं तो अलचल। साधना बहुत ज़रूरी है, धारणाएं ज़रूरी है। और धारणाओं में भी ब्राह्मण जीवन के जो 4 चीज़ें बताई, निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा सदा निराकारी। तो बाबा कह रहे इसी से जब हम ये सारी होंगे तो अचल। तो बाबा यही कह रहे कि चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा की है। खुशी से जीने वाले होना या मजबूरी से चल रहे हैं। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुकता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज़ हो गई। कोई जीना नहीं है, ये कोई जीना नहीं है, ऊपर नीचे वाला नहीं। तो बाबा ने ये बोला कि इवन सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में भी बीती सो बीती को फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। आज हम देखते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सेकंड में बिंदी लगाना, तपस्या करने का यही अभी गोल्डन चांस है। तो बाबा कह रहे प्रकृति भी आएगी, फाइनल पेपर की बात कर रहे हैं, 5 विकार भी हलचल करेंगे और तब हमें पास विद ऑनर में। तो पापा कह रहे हैं कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि हलचल ही होगी। उस अति हलचल में अति अचल, यही है पेपर। क्वेश्चन आएगा कि इसलिए अभी से ही हमें अभ्यास करना है, मन को हलचल में नहीं लाए। इसको कहेंगे विजयी रत्न, जो विजयी रत्न बनना चाहते हैं। तो बाबा ने फिर हमें याद प्यार भेजा। फिर बाबा ने ये बोला कि जो टीचर्स है वो उनका काम क्या है? औरों को आगे बढ़ाना। और डबल विदेशियों के बारे में बताया कि उनके कार्ड मिले हैं, तो उनको भी याद प्यार भेजी है। और बाबा ने बोला है कि अब एग्जाम्पल बनकर दिखाओ कर्मयोगी स्थिति की क्या कमाल होती है। ड्रामा के एग्ज़ाम के टाइम उस एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। अगर ड्रामा के एग्ज़ाम में ही हम पास हो जाते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम्पल, यही कर्मयोगी स्थिति। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। तो बाबा कह रहे कि निरंतर योगी होना,
कि योगी जीवन वाले हो, जीवन निरंतर होगी। क्या 2 घंटे की होती है जीवन? नहीं। तो वही कह रहे हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, और अतीन्द्रिय सुख वाला जीवन, आनंद की अनुभूति, मेहनत वाला नहीं। या मुश्किल है? क्या याद करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? नशा चढ़ा है ना। हाँ, माया दिखाई नहीं देती, और अगर हमने वहाँ देखा या वहाँ जाएंगे तो कहेंगे क्या करे, हो गया। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बाप के सिवाय और ऊंचा है ही क्या। एक ऊंची चीज़ प्रिय लगती है, दूसरा तो जो प्यारा है वह प्रिय लगती है। तो सबसे ऊंची क्या है? बाबा। सबसे ऊंचते ऊंच बाबा के सिवाय ऊंचा है ही क्या। और वो ऊंची चीज़ क्या है? सबसे ऊंची चीज़ प्रिय लगती है। तो एक ऊंची चीज़ प्रिय लगती है और दूसरा जो प्यारा होता है। तो फिर बीच बीच में चेक करते रहो कि परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए। माया की मार्जिन ही नहीं होगी फिर आने की। तो बाबा यही होते हैं, जो साधारण होते हैं वो विस्मृति की ओर चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा ही शक्तिशाली रहे याद, माया के आने की हिम्मत ही ना हो। तो ऐसा नहीं कि हमें युद्ध करना पड़ रहा है, कई बार लिंक टूट जाता है, वो अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो बाबा हमें ये कह रहे हैं, याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। तो कभी कभी बीच बीच में चेक करना है कि कोई विकार तो नहीं आता, कोई संस्कार है जिससे हमारी स्थिति साधारण बन जाती है। तो अलबेले के रूप में माया आती है। स्टडी हम रोज़ करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं। तो पापा यही कह रहे, चल तो रहे हैं लेकिन अब स्पीड में चलना है, क्योंकि बच्चों को सदा ही ऊंच देखना है। ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले हो। तो बाबा यही कह रहे हैं कि लास्ट जन्म में भी देखो कितना अच्छा है, भिखारी तो नहीं है ना, दाल रोटी तो है ना। कह रहे कि जो कर्म करते हैं उसमें इस जन्म की भी बात कर रहे कि ये अच्छा है, जो लास्ट जन्म है वो अच्छा है। जन्म तो जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। सुख के भेंट में दुखी है, सुखी के भेंट में। बाकी ऐसे सुखी नहीं होते जो फिकीर बनकर रोटी मांगो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाबा कह रहे हैं अति दुखी नहीं होते, सतयुग के हिसाब से दुखी होते हैं। फिर टीचर्स के बारे में बाबा ने बताई कि टीचर्स को तो लॉटरी मिली है। हाँ, टीचर्स को देख के बाबा बहुत खुश होते हैं, वो स्वतः तो आगे हो जाते हैं। तो बाबा रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता ज़रूर है, वह एक अनादि नियम है। देना अर्थात लेना, लेना अर्थात गंवाना। तो जब हम कुछ देते हैं ना तो हमें भी कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर हम लेने की इच्छा करेंगे तो गंवा दिया। तो बाबा कह रहे इवन रिगार्ड भी मिले उसका भी कोई मार्जिन ना रहे। तो देना अर्थात लेना, दाता के बच्चे कभी लेते नहीं। तो बाबा कह रहे स्टूडेंट को देख करके भी खुशी होती है। वरदान दिया था, आत्मिक दृष्टि और वृत्ति से दुख के नाम व निशान को समाप्त करने वाले। हम जब आत्मिक दृष्टि और वृत्ति रखेंगे तो दुख का कोई नाम निशान भी नहीं रहेगा, वो भी फिनिश हो जाएगा और हम बनेंगे सदा सुखदायी भव। कहते हैं ब्राह्मण जीवन का संस्कार न्यारा होता है, दृष्टि वृत्ति सब नारी, चलते फिरते आत्मिक दृष्टि वृत्ति, तो उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। तो अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनको सुखमय जीवन सुखदायी बनाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते और सुख स्वरूप रहते। तो वो कह रहे खुद भी सुख स्वरूप और दूसरे भी। और स्लोगन है, खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुद को ही देखना है या खुद की कमियों को, और उससे क्या होगा? खुदा का प्यार मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।